सीरीज तो हम जीत गए हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट भी हो गई हमारे स्क्वाड के लिए, जो श्रीलंका के खिलाफ हमारी सीरीज है जो 11 से शुरू हो रही है रावलपिंडी में। 11 से 15 तक ये सीरीज है। फिर हमारा एक ट्राई नेशन सीरीज है T20 की। बहुत सी खबरें हैं क्रिकेट से जुड़ी, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक कामयाब सीरीज के बाद अब नए व्हाइट बॉल चैलेंज का हमें सामना है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए कल इस्लामाबाद ऑलरेडी पहुंच गई है। मैचेस 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में होंगे। हसन नवाज को हटा दिया गया, मुतवक्का था वैसे, अलबत्ता फ़खर ज़मान को मजीद मौके देने का फैसला किया गया है। बाकी टीम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। सच पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें T20 ट्रायंगल सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका को जिस तरह खासतौर पर आखिरी और फाइनल मैच में शिकस्त दी है, नजर आ रहा था कि पाकिस्तान टीम जैसे कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म थी ना, वो वापस ट्रैक पर आ रही है। 144 रन का हदफ महज 3 विकेटों के नुकसान पर 26वें ओवर में हमने हासिल किया। ये ज़रूर है कि जीत का तसलसल अभी वो नहीं उस तरह से नज़र आ रहा, लेकिन सर्टनली वो जो परफॉर्मेंस थी वो किसी भी वर्ल्ड क्लास टीम जैसी परफॉर्मेंस थी। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू जी, पहले तो हम बात कर लेते हैं वीकेंड के मैच की। फैसला कौन मैच था हमारे लिए? सीरीज बराबर थी और जिस उम्दा कारकर्दगी का हमने मुजाहरा किया है, what do you have to say about it? यार कुछ बहुत ही स्ट्रेंज किस्म के मैचेस हुए हैं कि जिसमें हम टेस्ट मैच देखें, पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच बड़ा जबरदस्त तरीके से जीता और दूसरे मैच में उन्होंने आखिरी 5 विकेटों ने 215 रन किए और हम हार गए। और हमारी टीम जो थी वो 138 पे आउट हो गई। मतलब बहुत ही पीक पे ये 3 मैचों की सीरीज होनी चाहिए थी। मुझे यकीन है अगर ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती तो पाकिस्तान ये सीरीज भी जीत जाता, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम का जो परफॉर्मेंस था वो कुछ इसी तरह जा रही थी कि फिर जब T20 शुरू हुआ तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त पहला मैच जीता, फिर पाकिस्तान ने दूसरे मैच में उनको 110 पे आउट किया, फिर 139 पे बड़े आराम से सीरीज जीत गए। और फिर जब ODI शुरू हुआ तो फिर पहले मैच हम जीते, फिर सेकंड मैच वो ऐसा जबरदस्त खेले साउथ अफ्रीका, फिर वो बिल्कुल ही लगा कि उनके फॉर्म नीचे चली गई। तो मेरी बात सुने, ये हम कौन इनकंसिस्टेंट कौन है हम दोनों में से, हम या वो? क्योंकि वो भी एक मैच खेलते हैं जबरदस्त, अगला बुरी तरह हारते हैं हमसे, हम भी हार जाते हैं, फिर अगला जबरदस्त जीतते हैं। हाँ, मगर ये कि इसमें एक चीज जरूर मैं कहूंगा, साउथ अफ्रीका ने जो है ना 3 डेब्यूटेंट मतलब 3 नए खिलाड़ी खिला दिए। इनकी जो मेन टीम थी उसके 5-6 लड़के नहीं आए। उन्होंने जो है कोशिश की है कि अपने नए बच्चों को, उन्होंने डिकॉक का वो वापस डेब्यू तो नहीं कहूंगा, वापस उनको कम बैक करवाया उन्होंने। उसने 100 भी कर दिए जबरदस्त किस्म की, और एक ही 100 हुआ था जो डिकॉक ने किया पाकिस्तान की तरफ से, तो कोई हो नहीं सका। फिर उसके बाद बाबर को उन्होंने कोशिश की, बाबर रिवाइव नहीं कर सके, जिस तरह के हम चाह रहे थे उस तरह नहीं कर सके अभी तक। और अभी फिर मैचेस हो सकता है इंशाल्लाह उनकी फॉर्म दोबारा वापस आ जाए। उनकी फॉर्म आना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान ने नए बच्चों को इतने मजेदार तरीके से PCB का मौका है बाबर की फॉर्म के बारे में कि वो अब आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बस वो उम्मीद करेंगे कि उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है। आपको लग रहा है? वैसे लास्ट में तो रन आउट हो गए थे, सो हाउ डू यू सी इट कि उनकी फॉर्म वापस आ गई है? कि वो थोड़े से उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है। ये कैफियत मैंने बहुत से प्लेयरों में देखी, ज़हीर अब्बास के ऊपर देखी मैंने, इंजमाम के ऊपर अपनी आंखों से देखी है मैंने, उन लोगों के ऊपर देखी कि भाई वो मतलब हाथ से जैसा लगता है कि वो बिल्कुल घबरा गए। और फिर ज़हीर अब्बास जैसे प्लेयर को मैंने देखा, मगर फिर उसके बाद दोबारा जब उनकी फॉर्म आई तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ 2-2 100 लगा दिए। इसी तरह इंजमाम को मैंने देखा, उनकी भी वो घबराए हुए थे और मेरे साथ आके उन्होंने काफी देर बात भी की थी। मुझे अच्छी तरह याद है 2003 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने वीडियोस भी अपनी देखी। उसके बाद दोबारा जब उनकी कॉल बैक हुई, उन्होंने कम बैक किया, उसके बाद उन्होंने 100 लगा दिए। तो मुझे भी लगता है कि ये बाबर का ये जो एक पैच है इसमें से इसको निकलना है। अब देखते हैं कि वो कब निकलते हैं। एक अच्छा बड़ा स्कोर करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा।